नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटिटिव क्लासेज में। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो लगभग हर एक एग्जाम में रिपीट होते आ रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं डेली इस चैनल पर एक जीएस की और एक हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। आपको बताना है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है और जो हमारी स्किन को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, आपको ये याद रखना है। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आपको ये भी याद रखना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में किसकी कमी से मधुमेह होता है। आपको बताना है किसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है, यानी डायबिटीज हो जाती है। प्रश्न नंबर 3 है, पौधों एवं पेड़ों को खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पेड़ होते हैं वे खाना बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस। जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है पेड़ों की, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है, ये सूर्य के प्रकाश से जो पत्ती में क्लोरोफिल मौजूद होता है उससे अपना खाना बनाती है। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डीएनए। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, यानी कि पानी का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम किस ताप पर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के काम आता है। आपको बताना है दाढ़ी बनाने के काम कौन सा दर्पण या लेंस आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देगा। आपको बताना है दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष किस साइड दिखाई देगा। इंद्रधनुष क्या होता है, जो सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है। अगर सूर्य उत्तर दिशा में है तो ये दक्षिण में दिखाई देगा, अगर पूर्व में है तो ये पश्चिम में दिखाई देगा। और 12 बजे क्या होता है, सूर्य हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी वो धरती पर होगी, तो यह कहीं भी दिखाई नहीं देगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह दिखाई नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। आपको बताना है अगर दूरदृष्टि रोग हो जाता है किसी को तो किस लेंस का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का। दूरदृष्टि रोग में क्या होता है, दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत का उसमें प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। जो धोने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, Na2CO3 इंटू 10H2O भी आएगा उसमें।
Na2CO3 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? जो सबसे ज़्यादा तेजाब होता है वो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सबसे तेजाब होता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सबसे पहले इसको लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। आपको बताना है निम्न में से परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। परमाणु क्या होता है? परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की साइड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो कौन से हो गए नाभिक में? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी ऑप्शन ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं यही द्रव्यमान संख्या होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न गैस को आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। आपको बताना है निम्न गैस में से किसको आंसू गैस की तरह प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी SO2। SO2 का प्रयोग आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतों में रोग के निदान में किस किरणों का उपयोग किया जाता है? जो आंत होती है अगर उनमें कुछ रोग हो जाता है तो उसके निदान के लिए किस किरणों का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्स किरणों का। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आपको डीएनए का संश्लेषण बताना है किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी खुराना ने। खुराना ने डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जैव विकास को किसने समझाया सर्वप्रथम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लेमार्क ने। लेमार्क ने जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक गैस है। जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और इसकी जगह क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक रक्तदाता है। आपको बताना है इनमें से सर्वाधिक रक्तदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ओ। जो O नेगेटिव होते हैं वो सर्वाधिक रक्तदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जीन संगठन होता है। जो पुरुष के गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? सॉरी वे कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी XY। पुरुष में 43 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किससे होता है, मतलब कब होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है क्योंकि दिन के समय ही सूर्य निकलता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। जो प्रकाश की तरंग होती है, प्रकाश होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश जो होता है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है इनमें से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इमल्सन का। अगला क्वेश्चन है,
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जो स्टील होता है उसमें कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्रोमियम की मात्रा। अगर स्टील को कठोर करना है तो उसमें क्रोमियम की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। जो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक है उसका प्रयोग क्या में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रंगीन पदार्थों के प्रभाव वाष्पन में। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो आपको बताना है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।